कॉलेज के समय एक बात बहुत लोग नहीं समझ पाते कि अकेलापन दरअसल एक पड़ाव होता है, कोई हमेशा रहने वाली हालत नहीं। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि तुम जिंदगी भर अकेले ही रहोगे। पर हम उस पल की कहानी को इतना बड़ा बना लेते हैं कि हमें लगता है जैसे ये हमारी पूरी पहचान का आखिरी फैसला है। और दिक्कत तब और बढ़ जाती है जब तुम तेज दिमाग वाले होते हो, तुम्हारी जिंदगी में नियम होता है, तुम्हारा ध्यान मजबूत होता है, तुम बातें गंभीरता से लेते हो, तब लोग तुम्हारा उपयोग भी करते हैं, तुमसे मदद भी लेते हैं। और जब तुम वहां नहीं होते तो तुम्हारे बारे में ऐसे विचार बना लेते हैं जिनका तुमसे कोई लेना देना नहीं होता। यहीं से शुरू होता है वो घबराहट, वो दर्द, वो धुंध जिसमें तुम सोचते हो कि मैं अकेला क्यों हूँ, मेरे साथ ही क्यों होता है। पर इस दूसरी बात में मैं तुम्हें एक चीज समझाना चाहता हूँ, अकेलेपन का असली मतलब क्या होता है और इस पड़ाव को तुम अपने लिए कैसे एक फायदा बना सकते हो। और ये कोई बनावटी खुद की मदद वाली बात नहीं है, ये वो सच्ची मनोवैज्ञानिक हकीकत है, चाहे तुम मानो या ना मानो, असली जिंदगी इसी नियम पर चलती है। तुम्हारा अकेलापन तुम्हारा दुश्मन नहीं है, तुम्हारा अकेलापन तुम्हारी कसौटी है। यही वो जगह है जहाँ तुम अपनी असली पहचान, अपनी असली ढर्रे, अपनी असली आदतों को अलग करके साफ साफ देख सकते हो। यही वो वक्त है जब तुम समझ पाते हो कि दुनिया तुम्हें कैसे देख रही है और तुम दुनिया को कैसे देख रहे हो। सबसे पहले एक बात समझो, कॉलेज एक तरह की मिली जुली दुनिया होती है, कोई शांत आश्रम नहीं। यहाँ हर कोई अपनी घबराहट, अपनी चाह, अपना डर, अपना दबाव लेकर घूम रहा होता है। कोई रिश्तों की उलझन लेकर घूम रहा है, कोई घर की चिंता लाया हुआ है, कोई अंक को लेकर डरा हुआ है, कोई अपने रूम को लेकर बेचैन है, कोई मशहूर होना चाहता है, कोई गायब सा रहना चाहता है। इन सब के बीच तुम जैसे लोग जो नियम वाले हो, काम पर ध्यान देने वाले हो, जिनका दिमाग साफ चलता हो, अक्सर कई जगहों पर अलग से लगते हो। और अलग लगना कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तब होती है जब तुम अपने आप को उन्हीं लोगों की नजर से जांचने लगते हो जो खुद को ही संभाल नहीं पा रहे। दूसरी बात, लोग सामने से तुमसे अच्छे से मिलते हैं पर पीछे तुम्हारे बारे में कुछ और बोलते हैं। पहली बात में हमने सच्चाई पहचानना सीखा था, अब एक कदम और आगे बढ़ो। तुम्हें यह समझना होगा कि जिन लोगों को तुम इतना महत्व दे रहे हो, उनकी अपनी दुनिया में तुम बस एक पीछे खड़ा छोटा सा किरदार हो। तुम्हारा होना उनकी जिंदगी का कोई बड़ा हिस्सा ही नहीं। कई बार बस लोग शोर करते हैं, जो उनके मुंह से निकलता है वो उनके दिल का सच नहीं होता, वो उनके भीतर की अस्थिरता का असर होता है। ये कोई बाहर की सच्चाई नहीं बल्कि उनके अंदर का उतावलापन होता है। इंसान जो बोलता है वो हमेशा उसका समझदार विचार नहीं होता, कई बार उसके भीतर की चिड़चिड़ाहट बोलने लगती है। इसलिए जब तुम्हें सुनने में आता है कि लोग तुम्हारे बारे में पीठ पीछे कुछ बोल रहे हैं, तो सबसे पहले ये पूछो कि क्या ये लोग मेरे लिए सच में जरूरी हैं? क्या उनका स्वभाव ठीक है? क्या उनका सोचने का ढंग संतुलित है? क्या उनका इरादा साफ है? अगर नहीं तो फिर वे तुम्हारी मन स्थिति को क्यों हिलाएं? अब तीसरी बात समझो, कभी कभी तुम्हारा अकेला रहना ही तुम्हारी ढाल होता है। तुम ध्यान दोगे कि जब तुम लोगों से थोड़ा दूर रहते हो, तुम्हारी ताकत अलग रहती है, तुम्हारा ध्यान कई गुना बढ़ जाता है, तुम्हारे विचार साफ होने लगते हैं, तुम्हारा मन बेवजह की उलझनों से खाली हो जाता है। पर दिक्कत ये होती है कि तुम्हारा दिमाग बचपन से समाज को एक नाप तोल की तरह देखने लगता है। यानी अगर तुम्हारे पास लोग कम हो गए तो तुम सोचने लगते हो कि तुम्हारी कीमत कम हो गई है। ये सोच जहरीली है। तुम्हारी कीमत तुम्हारे आसपास कितने लोग हैं इस पर नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर कैसी खूबियां हैं इस पर तय होती है। अकेलेपन का एक और असर होता है ज्यादा सोचना। जब लोग दूर होते हैं तो तुम्हारा दिमाग तुम्हारे ही विचारों को बार बार घुमाने लगता है। तुम पुरानी बातों को दोहराते हो, लोगों के चेहरे के भावों को जरूरत से ज्यादा सोचते हो, अपनी हर छोटी हरकत का हिसाब लगाने लगते हो। लेकिन एक बात याद रखो, ज्यादा सोचना इंसान को बिगाड़ता नहीं, अगर सही दिशा दी जाए तो यही इंसान को गढ़ता है। ज्यादा सोच को तुम समझदार सोच बना सकते हो अगर उसे सही रास्ता दो। यही है खुद को संवारना। अकेलेपन में तुम्हारे पास दो रास्ते होते हैं। रास्ता ए, तुम शिकायत कर सकते हो कि मेरे पास कोई नहीं है। रास्ता बी, तुम सोच सकते हो कि मुझे अपने ऊपर समय लगाने का मौका मिल रहा है। अगर तुम रास्ता ए चुनते हो तो तुम खुद को बेबस मानने लगते हो, और ये हालात एक ऐसी मानसिक जेल की तरह होती है जिसमें तुम खुद को ही बंद कर लेते हो और चाबी भी तुम ही पकड़े रहते हो। तुम औरों को दोष देते हो, अपनी परेशानी को बड़ा बनाते हो और हल नहीं देख पाते। लेकिन अगर तुम रास्ता बी चुनते हो तो तुम अपने जीवन के निर्माता बन जाते हो। तुम अपनी पहचान, अपनी कला, अपने सोचने के ढंग को आकार देते हो। तुम दुनिया को समझने लगते हो, लोगों के ढर्रे तुम्हें दिखने लगते हैं और तुम्हारी समझ बूझ अपने आप बढ़ने लगती है। और ये सब कब होता है? अकेलेपन में ही होता है। अब एक बड़ा गलत भ्रम तोड़ते हैं। लोग सोचते हैं कि कोई अच्छा साथ या अपना दायरा बनाने के लिए पहले दिलचस्प बनो। गलत। पहले दिलचस्पी रखने वाले बनो। जिंदगी में दिलचस्पी, नई चीजें सीखने में दिलचस्पी, अलग अलग नजरियों को समझने में दिलचस्पी, जिज्ञासा में ही दिलचस्पी। और ये तभी संभव है जब तुम्हारे पास थोड़ी जगह हो, दिमागी, भावनात्मक और शारीरिक जगह। और ये जगह तुम्हें अकेलापन देता है। तुम कोई साधु नहीं हो कि हर इंसान की मंशा पहचान लो। तुम कोई जासूस नहीं हो कि हर किसी के छिपे कारण पकड़ लो। तुम एक साधारण इंसान हो जिसकी ऊर्जा सीमित होती है। अब ये तुम्हें तय करना है कि इस ऊर्जा को दूसरों की चुगली ढूंढने में गंवाओगे या खुद को संवारने में लगाओगे। आगे बढ़ते हैं। अगर तुम कॉलेज में हो और तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारी कीमत तब तक नहीं समझते जब तक तुम उनके काम नहीं आते, तो ये उनकी कमी है, तुम्हारी नहीं। मुसीबत तब शुरू होती है जब तुम उनकी उसी कमी को अपनी पहचान मान लेते हो। ये उसी तरह है जैसे कोई टेढ़े आईने में खुद को देखकर सोच ले कि मैं ही टेढ़ा हूँ। आईना टेढ़ा है, तुम नहीं। फिर सवाल आता है, मैं अकेला महसूस कर रहा हूँ, क्या करूँ? सिंपल जवाब है, अपने अकेलेपन को अभ्यास की जगह बनाओ। जिस तरह मांसपेशियों के लिए कसरत की जगह होती है, उसी तरह दिमाग के लिए अकेलापन होता है। कसरत में वजन होते हैं, अकेलेपन में बेचैन करने वाले विचार होते हैं। कसरत में दोहराव होता है, अकेलेपन में अपने भीतर झांकना होता है। कसरत में दर्द होता है, अकेलेपन में सच्चाई होती
बनती है, कसरत में शरीर बनता है, अकेलेपन में स्वभाव बनता है। इस समय को अपने ढर्रे देखने में लगाओ। हर इंसान के भीतर कुछ ऐसी आदतें होती हैं जिन्हें वो सामान्य मानता है, पर दुनिया उन्हें अलग तरीके से देखती है। तुम्हारा लक्ष्य अपने आप को दबाना नहीं होना चाहिए। लक्ष्य ये होना चाहिए कि तुम अपने आप को संवारो। ये अपने आप को बदलने की लचक का अभ्यास है। खुद को जबरदस्ती बचाना नहीं, बल्कि खुद को समझकर थोड़ा थोड़ा सुधारना। दूरी बनाना भी एक कला है। हर इंसान तुम्हारा समय, तुम्हारी भावना और तुम्हारी मौजूदगी पाने के योग्य नहीं होता। कुछ लोग जिंदगी में शोर लाते हैं, कुछ लोग स्पष्टता लाते हैं। तुम्हारे भीतर का तंत्र कभी भी शोर से कब्जा नहीं होना चाहिए और यह फैसला तुम्हें ही लेना होगा। किसी के दोहरेपन से लड़ना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। तुम्हारा काम बस इतना है कि देखो, समझो और जहां लगे कि कोई इंसान तुम्हें भीतर से नुकसान पहुंचा रहा है, वहां से शांत मन से दूर हो जाओ। अकेलेपन का सबसे बड़ा वरदान होता है अपने आप से रिश्ता। जब तुम्हारे पास लोग नहीं होते, तुम अपनी संगत को बर्दाश्त करना सीखते हो, फिर धीरे धीरे अपनी संगत की कदर करना सीखते हो और फिर एक दिन अपनी संगत का आनंद लेना सीख जाते हो। जिस दिन ये हो गया, तुम किसी भी माहौल में आत्मविश्वासी हो जाते हो। तुम्हारा मन दूसरों पर निर्भर नहीं रहता, तुम्हारी कीमत तुम्हारे भीतर से निकलती है। अब मैं तुम्हें एक आसान सा ढांचा देता हूँ, 3 सर्कल मॉडल। सर्कल 1, दूसरों को समझना। कौन लोग तुम्हारे लिए सच में अच्छे हैं, कौन लोग सिर्फ शोर हैं, कौन लोग अस्थिर हैं, कौन लोग तुम्हारे लिए लंबे समय में अच्छा माहौल बना सकते हैं। सर्कल 2, खुद को समझना। तुम्हारी कमजोर जगहें क्या हैं, क्या तुम्हारा व्यवहार लोगों को सच में परेशान कर सकता है, तुम्हारा बोलने का ढंग कैसा है, तुम्हारी मौजूदगी लोगों को कैसी महसूस होती है। ये सब जानना थोड़ा कच्चा लगता है लेकिन जरूरी होता है। सर्कल 3, खुद से खुद का रिश्ता। तुम सच में क्या चाहते हो, तुम किस बात को सबसे ज्यादा महत्व देते हो, तुम्हारी मूल मान्यताएं क्या है, तुम्हारी दिशा क्या है, तुम्हारा मन कितनी देर टिकता है, तुम अकेले में कितने उपयोगी रह पाते हो। अगर तुम इन तीनों सर्कल्स को संतुलित करना सीख गए तो तुम्हारा अकेलापन अपने आप ताकत बन जाता है और जब तुम भीतर से मजबूत हो जाते हो तो लोग खुद तुम्हारी ओर खींचते हैं। पर यह खिंचाव तभी होता है जब तुम उन लोगों के पीछे भागना छोड़ देते हो जो तुम्हारी कहानी का हिस्सा बनने के योग्य ही नहीं है। एक और इम्पोर्टेंट बात, अकेलापन तुम्हारा दुश्मन नहीं, अकेलापन तुम्हारा तेजी देने वाला सहायक है। जो इंसान अकेले रहकर खुद को संवारना सीख लेता है, उसमें एक अलग ही खिंचाव पैदा हो जाता है। उसकी मौजूदगी मजबूत महसूस होती है, उसकी बात गहरे अर्थ वाली हो जाती है, उसके फैसले साफ हो जाते हैं, उसका नियम स्वाभाविक हो जाता है। और जब तुम नियम के साथ बैठते हो, कला सीखते हो, मूवी देखते हो, किताबें पढ़ते हो, अलग अलग सोच समझते हो, तो तुम्हारा दिमाग कई दिशा में चलने लगता है। तुम एक गहरे सोच वाले इंसान बनते हो। तुम दुनिया को महसूस करने लगते हो, देखने लगते हो, समझने लगते हो और सबसे बड़ी बात, तुम खुद को बनाने लगते हो। अगर इस राह में तुम्हें तरीका चाहिए, साधन चाहिए, ढांचा चाहिए, खुद को याद दिलाने वाला सहारा चाहिए, तो तैयार हो जाओ, क्योंकि पूरा तंत्र तुम ही हो, तुम ही बनाने वाले हो। जितना उठा सकते हो उठाओ। पढ़ाई, समझ, सोच की फ्लेक्सिबिलिटी, नियम सब तुम्हारे हाथ में है। अकेलेपन को कोई अभिशाप मत समझो, ये एक पकने की अवस्था है। यहीं से तुम्हारी ताकत, तुम्हारी पहचान, तुम्हारी क्लैरिटी और तुम्हारी दिशा निकलेगी। अब काम शुरू करो। ये भी समझो कि अकेलेपन को समझने का सबसे पहला छोटा सा तरीका ये है कि तुम उस खामोशी को महसूस करना सीखो जो तुम्हारे आसपास बनती है। ये खामोशी यूं ही नहीं आती, ये दरअसल तुम्हारे मन की हालत का नक्शा होती है। जब लोग कम हो जाते हैं तब तुम्हारी असली सोच ऊपर आने लगती है। उस समय तुम्हारा मन एक खाली पट्टी जैसा हो जाता है, जहां तुम्हारे पुराने शक, पुरानी उम्मीदें, पुरानी यादें सब एक एक करके सामने आने लगती हैं। और यही वो पल होता है जब तुम उन सब चीजों को बिना किसी रोक टोक के देख पाते हो। आम जिंदगी में इतना शोर होता है कि तुम्हें अपने असली एहसास समझने का मौका ही नहीं मिलता। अकेलापन उस शोर को बंद कर देता है। यहीं से तुम्हारे अंदर एक नई सफर शुरू होती है, भीतरी छटाई की प्रक्रिया। तुम्हारे मन के अंदर जो भी गंदगी जमा होती जाती थी, लोगों की बातें, उनके ताने, उनके उलझे हुए इशारे, उनका अचानक बदलता मिजाज, सब एक जगह भरता रहता है। तुम देखोगे कि जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हें एक अलग तरह की साफ साफ समझ मिलने लगती है, जैसे कोई सोता हुआ इंसान अचानक से आंख खोल दे। तुम्हें महसूस होता है कि कितनी बार बेकार भावनाएं थी जो तुम बिना वजह अपने साथ ढो रहे थे। और ये साफ समझ तब तक नहीं आती जब तक तुम थोड़ी देर लोगों से दूर नहीं रहते। अकेलापन तुम्हारे अंदर एक छुपी हुई प्रक्रिया चालू कर देता है, खुद को छांटने की। तुम फर्क समझने लगते हो कि तुम्हारी जिंदगी में कौन सच में तुम्हारी कदर करता है और कौन सिर्फ अपने काम के लिए तुम्हारे पास आता है। तुम ये समझने लगते हो कि कौन तब साथ रहता है जब उसे तुमसे फायदा मिलता है और कौन तब भी साथ रहता है जब तुम्हारे पास उसे देने को कुछ नहीं होता। यही फर्क तुम्हारा भावनात्मक बचाव तंत्र बन जाता है। तुम एक और अहम बात महसूस करोगे, जब तुम अकेले रहते हो तुम्हारी देखने समझने की ताकत बहुत तेज हो जाती है। तुम छोटी छोटी बातें पकड़ने लगते हो, कौन तुमसे बात करते हुए सच में जुड़ता है, कौन सिर्फ औपचारिकता निभाता है, कौन बात करते वक्त मोबाइल देखता रहता है, कौन तुम्हें बिना जज किए सुनता है और कौन तुम्हारी मौजूदगी का इस्तेमाल अपने घमंड को बढ़ाने में करता है। पहले ये सारी बातें तुमसे छूट जाती थी क्योंकि तुम्हारा मन दूसरों की मंजूरी पाने की जल्दी में रहता था, लेकिन जब अकेलापन तुम्हारे आसपास थोड़ी दूरी बना देता है तब तुम्हारी नजर एक तरह से बहुत तेज हो जाती है। ये दौर तुम्हें ये दिखाता है कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वे जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तुम्हारा मान बनाए रखते हैं, दूसरे वो जो तुम्हारी गैर मौजूदगी को तुम्हारी कमजोरी समझ लेते हैं। दूसरी तरह के लोग तुम्हारे पास रहने के लायक होते ही नहीं, लेकिन पहले तुम उन्हें पहचान नहीं पाते क्योंकि तुम्हारा मन उनकी हर हरकत को सच मान लेता था। अकेलापन तुम्हारे मन की रोशनी बढ़ाता है, चेहरा वही रहता है पर तुम उसके पीछे की नीयत साफ देख पाते हो। इस अवस्था में तुम्हारे अंदर एक और बदलाव आता है, दुनिया को मजबूरी की नजर से नहीं बल्कि समझ की नजर से देखना। तुम्हें एहसास होता है कि दुनिया का
हर इंसान अपनी ही उलझनों, अपने ही डर, अपने ही सोच में फंसा होता है। तुम्हारा अकेलापन उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होता, लेकिन तुम्हारी दिक्कत ये थी कि तुम लोगों से उनकी क्षमता से ज्यादा उम्मीद रख रहे थे। तुम चाहते थे कि लोग तुम्हारी कदर करें, तुम्हारी सच्चाई समझे, तुम्हारी मेहनत को मान दें। लेकिन दिक्कत यही होती है, उम्मीद उन लोगों से जो भावनात्मक रूप से आधे अधूरे होते हैं। अकेलापन तुम्हें यह सिखाता है कि लोग तुम्हें तब तक गलत समझते रहेंगे जब तक तुम खुद को पूरी तरह नहीं समझ लेते। अगर तुम खुद ही उलझे हुए हो तो तुम्हारी ऊर्जा हिलती डुलती रहेगी, तुम्हारी बात साफ नहीं हो पाएगी, तुम्हारी मौजूदगी मजबूत नहीं लगेगी। जब तक तुम अपनी पहचान को पक्का नहीं करते, दुनिया तुम्हारे बारे में अपनी अपनी कहानियां बनाती रहेगी। और जब तुम अकेले रहते हो तभी तुम्हें अपनी पहचान को मजबूत करने का असली मौका मिलता है। अकेलेपन की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये तुम्हारे अंदर एक ऐसी मजबूती पैदा करता है जो दिखाई नहीं देती पर महसूस होती है। जब तुम अपनी ही संगत में सहज हो जाते हो तब तुम किसी के साथ भी असहज नहीं होते। तुम्हारा भरोसा उन हालात में भी टिका रहता है जहां पहले तुम्हें अजीब सा लगता था। तुम्हारा डर और घबराहट अपने आप कम होने लगती है क्योंकि तुम अपने मन को एक सुरक्षित जगह दे देते हो। जब अंदर की नींव पक्की होती है तो बाहर की बातें तुम्हें हिला नहीं पाती। एक और बात, जब तुम अकेले रहते हो तुम्हारी सीखने की ताकत बहुत बढ़ जाती है। तुम्हें लगता है कि तुम अचानक बहुत तेज सोचने लगे हो। ये कोई धोखा नहीं होता, ये दिमाग का हल्का होना होता है। जब दिमाग पर बोझ कम होता है, जब ध्यान भटकाने वाली चीजें कम होती हैं, जब मन इधर उधर नहीं भाग रहा होता, तब तुम्हारा सोचने का तरीका तेज हो जाता है। तुम साफ साफ सोचने लगते हो, बिल्कुल क्लियर, अच्छे फैसले लेते हो और अपनी योजनाएं ज्यादा आसानी से बना पाते हो। तुम्हारी काम करने की गति अपने आप ठीक होने लगती है। और असली बदलाव तब आता है जब तुम्हें समझ में आता है कि अकेलापन तुम्हें भावनात्मक रूप से मजबूत बना रहा है। जब तक तुम भावनाओं में दूसरों पर निर्भर रहते हो तुम्हारा मूड लोगों का पीछा करता रहता है। किसी का बर्ताव तुम्हारी ऊर्जा गिरा देता है, किसी की बात तुम्हारा दिन खराब कर देती है, किसी की अनदेखी तुम्हारा भरोसा तोड़ देती है। ये भावनाओं में फंसना एक अनदेखा जाल होता है। अकेलापन उस जाल को तोड़ता है। तुम अपने मन के बटन दूसरों के हाथों से लेकर अपने हाथ में वापस ले लेते हो। तुम तय करने लगते हो कि किस बात से तुम्हें असर लेना है और किससे नहीं। इस समय एक और दिलचस्प बात होती है, तुम्हारी पसंद नापसंद बदलने लगती है। तुम उन लोगों से दूर होने लगते हो जो ऊपर ऊपर की बातें करते हैं, जिनमें गहराई नहीं होती, जिनके विचार बार बार एक जैसे होते हैं, जिनकी बातें सिर्फ चुगलखोरी तक सीमित रहती हैं। तुम उन चीजों में दिलचस्पी लेना शुरू करते हो जिनमें आगे बढ़ने का मौका होता है, जिनमें सोचने की गहराई होती है, जिनमें कुछ सीखने लायक होता है। तुम धीरे धीरे बेकार की चीजों से दूर होकर अपनी सोच को ऊपर उठाना शुरू कर देते हो। तुम्हारी आदतें संभलने लगती हैं। तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर एक नया तरह का सुकून पैदा हो रहा है, शांत आत्मविश्वास। ये आत्मविश्वास दिखावे वाला नहीं होता, ये किसी को दिखाने के लिए नहीं होता। ये वो आत्मविश्वास होता है जो सिर्फ महसूस किया जाता है। लोग नोटिस करने लगते हैं कि तुम्हारी चाल ढाल बदल गई है। तुम भागदौड़ वाले शोर में नहीं बल्कि सुकून की स्पष्टता में जी रहे हो। तुम्हारा स्वभाव स्थिर हो जाता है, तुम्हारी बातें साफ और सोच समझ कर निकलती हैं, तुम्हारी मौजूदगी मजबूत लगने लगती है। जब तुम अकेलेपन को पूरी समझ के साथ अपना लेते हो तुम्हें एक और तोहफा मिलता है, सीमाएं बनाना। तुम सीख जाते हो कि हर इंसान को अपने बहुत पास रखना ठीक नहीं होता। तुम समझते हो कि तुम्हारी ऊर्जा सीमित होती है। तुम महसूस करते हो कि कुछ लोग तुम्हारी ऊर्जा खींच लेते हैं और कुछ लोग तुम्हें ऊपर उठाते हैं। तुम पहचान पाते हो कि कौन तुम्हें मानसिक रूप से आगे बढ़ाता है और कौन तुम्हें नीचे गिराता है। यही समझ तुम्हारे पूरे सामाजिक दायरे को बदल देती है। फिर एक समय आता है जब तुम देखते हो कि तुम्हारा अकेलापन अब दर्द नहीं बल्कि तुम्हारी ताकत बन चुका है। तुम्हारी सोच साफ हो जाती है, तुम्हारी बातें चुनी हुई होती हैं, तुम्हारा दायरा मजबूत लोगों से भरने लगता है, तुम्हारी मौजूदगी में गहराई आ जाती है और सबसे जरूरी तुम्हारा मन अब तुमसे चलता है, दूसरों से नहीं। कॉलेज के समय में ये समझ तुम्हें आगे के लिए बड़ा फायदा देती है। जहां बाकी लोग रिश्तों में, टोलियों में और दूसरों की तारीफ पाने की दौड़ में उलझे रहते हैं, तुम शांति से अपनी पहचान बना रहे होते हो और आगे चलकर यही पहचान तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान बन जाती है। अंत में सबसे जरूरी बात, अकेलापन तुम्हें यह सिखाता है कि दुनिया को खुश करना जरूरी नहीं, खुद को रास्ता देना जरूरी है। जिस दिन तुमने अपना रास्ता साफ कर लिया उस दिन तुम्हारा अकेलापन तुम्हारी ताकत बन जाता है, तुम्हें बढ़ाता है, तुम्हें संवारता है, तुम्हें आगे ले जाता है। और एक बार तुम बदल गए तो तुम्हारे आसपास की दुनिया खुद बदलने लगती है। लोग तुम्हारी तरफ खींचने लगते हैं, मौके तुम्हारे पास आने लगते हैं, सम्मान तुम्हारी मौजूदगी से बनने लगता है। अकेलापन तुम्हें तोड़ता नहीं, अकेलापन तुम्हें बनाता है, बस तुम्हें उसे सही दिशा में लगाना आता होना चाहिए। तो अब तैयार हो जाओ, खुद को जानो, खुद को ऊपर उठाओ और फिर देखो दुनिया का व्यवहार तुम्हारे साथ कैसे अपने आप बदलता है। फैला दो पूरा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।